जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक घरेलू और पारिवारिक कहानी जिसका शीर्षक है बेटा, तुम्हारी भाभी के हाथ की छुई हुई रोटी भी खाने से मुझे घृणा आती है। अरे क्या कहूँ अब बेटा भुवन, मुझे अब तुम्हारी भाभी के हाथ की छुई हुई रोटी भी खाने में आजकल बड़ी घृणा सी होती है। अपनी माँ की यह बात सुनकर भुवन पूरी तरह चौंक गया। उसकी भाभी की माँ की कमर में फ्रैक्चर हो गया था। पहली बार 24 वर्षों के दाम्पत्य जीवन में लक्ष्मी ने अपनी माँ की सेवा के लिए कदम उठाया था। अपने बेटे के सहयोग से वह उन्हें गांव ले आई। अपने साथ उनके दोनों भाइयों ने नाराज़गी के चलते अपनी सास की किसी भी प्रकार की सेवा से स्पष्ट इनकार कर दिया था। ऑपरेशन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, पर बिस्तर पर पूरी तरह आश्रित हो गई थी। वहाँ लक्ष्मी का काम बहुत बढ़ चुका था। अपनी माँ की रोज की साफ सफाई, उन्हें तैयार करना और समय पर सारी देखभाल करना, जिसमें उनका मल मूत्र उठाना और उसका निस्तारण भी सम्मिलित था। जैसा कि विदित है, यह कार्य कोई नर्स नहीं करती थी उस समय। उस पर सीमित आय और इस कार्य की परेशानी, मध्यम वर्गीय परिवार को कोई सेवक भी नहीं मिलता जल्दी से इन सेवाओं के लिए। लक्ष्मी को उनके डायपर वगैरह भी खुद ही फेंकने पड़ते। उसकी वृद्ध माता अपनी हालत पर बहुत रोती और बेटी के ससुराल में खुद को उस पर भार समझती। उधर जानकी देवी को यूं लगा जिससे उनके निष्कंटक राज्य में उनका परम शत्रु आकर उनकी छाती पर मूंग दल रहा हो। बार बार वह अपनी समधन को उनके घर में होने पर लज्जित करती, कभी व्यवहार से तो कभी उपेक्षा से। अपने व्यवहार में भी पूरी जिद और बचकानापन मिला डाला था उन्होंने। दोनों बेटे उनके डलहौजी नीति के कारण अलग अवश्य थे, पर उन्होंने अपनी माँ से मुँह नहीं फेरा था। उनके मातृत्व की पूरी परवाह थी उन्हें। भुवन अपनी माँ की सारी शिकायत चुपचाप सुनता जा रहा था। उसे अपनी माँ के तेज तर्रार स्वभाव का बचपन से ही ज्ञान था। यूँ भी उसकी माँ जानकी देवी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जान की ही प्यासी हो जाती थी। घर में थोड़ा माहौल बदल गया जब उसकी भाभी लक्ष्मी का आगमन हुआ। जानकी जी के अहंकार में अपने पद को भी अपना हथियार बना लिया था। इस तरह वह अपने दोनों बेटों को अपनी जीत और महत्वाकांक्षा दोनों में पिसती। जब दोनों की शादी हो गई तब भी अपनी सत्ता के लिए बेटों में फूट डालकर अलग कर दिया, पर बेटों ने न तो अपने कर्तव्य में कमी की। जानकी देवी ने अपने स्वभाव और ममता में, क्योंकि घर एक पर दरवाजे अब दो थे, वह एक बेटे से नाराज होती तो दूसरे के पास रह जाती। अब बेटों में इतना साहस अवश्य था कि अपनी माँ को उनकी किसी गलत बात का एहसास करा सके। जानकी जी की बातों को सुनते मैंने उनसे आराम से कहा, मम्मी, अगर आपका मन नहीं करता तो आप गोरी का बना हुआ खाना खा लिया कीजिए। इस पर जानकी देवी बोली, वह मेरा अधिकार है। जब मन होगा, जहाँ खाने का मन करेगा खाऊंगी, पर शर्म लक्ष्मी की अम्मा को आनी चाहिए जो बेटी की सेवा ले रही है। उसके ससुराल आकर कन्यादान देने के बाद भी इसकी माँ इसलिए भुगत रही है क्योंकि इसने मेरा मन बहुत दुखाया है। मैं हैरानी से और दुख से इतना ही बोल पाया कि मम्मी, बहुत गलत विचार हैं आपके। वह मजबूरी में आपके घर आई है, अतिथि है, आपको ठीक से बर्ताव करना चाहिए और उनसे प्रेम से बोलना चाहिए। प्रेम से मैं ना बोलूं, अगर यह व्यवहार की अच्छी होती तो इनकी दोनों बहुएं इनकी देखभाल ना करती।
फिर फुसफुसाकर बोली, यह खूब लड़ती है अपनी बहुओं से, वरना कोई क्या पानी भी ना देता इन्हें। वैसे भी मैं साथ हूँ तो बड़ी बहू का मेरी सेवा का पहला फर्ज है। तुम्हें क्या लगता है गोरी? कहकर उन्होंने लड्डू गोरी के मुंह में डाल दिया। इस पर गोरी, जो बहुत देर से उन्हें सुन रही थी, बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता कि भाभीयों ने अम्मा के साथ क्या किया, पर यह ज़रूर समझ रही हूँ कि हाथ पांव थकने पर बड़ों को भी बच्चों से प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। मौसम जाने पर पौधे भी नीचे तक कलियों से भर जाते हैं। आपकी सेवा भी मैंने और दीदी ने ही की है, तो तुम दोनों का हमारी सेवा कर्तव्य भी है। आखिर तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा करके अपने बेटे दिए हैं मैंने, उनकी सेवा करी है, गंदगी को साफ किया है बचपन में, तभी आज सुख उठा रही हूँ मैं। जानकी जी के स्वरों में दंभ की भाषा थी। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पर आप यहाँ गलत है। एक बेटी को भी उसकी ही माँ इसी तरह बड़ा करती है, ना कि सास। आप बताइए, आपने भाई साहब या इनकी सेवा की है, उसका बदला आपको मैं और दीदी दे रहे हैं या नहीं? अस्पताल में जो अपनी सेवा का गौरव आपने अनुभव किया, वह हमारी माँओं के दिए हुए संस्कार है। क्या कोई माँ तराजू से तोलकर बच्चे पालती है या बेटा बेटी में अंतर करके? जैसे कभी अम्मा ने दीदी की सेवा की होगी, उनके जन्म देने के पहले दिन से उन्हें आपकी सेवा योग्य बनाकर आपके घर भेजा, तो यह उनको उनकी बेटी के मातृत्व की भेंट है। वह भी तब जब सब भाई साहब नहीं, सिर्फ दीदी कर रही हैं। आपको बहुओं से अपनी सेवा करवाना अच्छा लगता है, पर हमने जिनसे सेवा ली है उनकी सेवा करना क्यों खटकता है आपको? क्या कर्ज सिर्फ बहू को उतारना होता है? बेटियां मुक्त होती है क्या कर्ज से? आखिर में भुवन ने बस इतना कहा, मम्मी, वह दोगुने कष्ट में है, अपने घर की मेहमान है, प्यार से बोलना चाहिए। अगर ऐसे करोगी तो आप ही का सम्मान बढ़ेगा। अपने गलती को बच्चों की नज़र में आते देख खुद को उनकी नज़रों में नीचे गिरने के भय से और ज़्यादा सकपका गई जानकी देवी। बच्चों के समझाइश से लज्जित होकर रो पड़ी जानकी देवी। गोरी ने उन्हें भावुक होकर गले से लगा लिया। जानकी देवी ने भी अपने व्यवहार को थोड़ा सा सुधार लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।